नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की एक जो कहानी है वो इतनी सुंदर है कि जब आप सुनेंगे आप स्वयं ये महसूस करेंगे। ये कहानी मैंने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जानी और ये पोस्ट श्री कृष्णकांत शर्मा जी एक आईएएस अधिकारी हैं, बहुत शानदार लेखक हैं। आप अगर देख सकें तो आप उनकी प्रोफाइल देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि और इस कहानी से सीख मिल सकती है कि आप जीवन के हर क्षण में चिंतन करना सीखें। जब आप चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे कड़ियाँ जुड़ी होती हैं और कैसे ईश्वर इस पूरी दुनिया को, इस पूरी लीला को डिज़ाइन करते हैं। तो एक व्यक्ति होता है और अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि उच्च वर्गीय परिवार का व्यक्ति होता है, बीमार होता है। परिवार के लोग किसी फंक्शन में गए होते हैं और ये बहुत बीमार होता है, तो सोचता है दवाई लेके आ जाता हूँ, पर गाड़ी है नहीं, क्योंकि गाड़ी लेके परिवार के लोग गए हैं किसी फंक्शन में और बाहर बारिश भी बहुत हो रही है। तो ये व्यक्ति क्या करता है कि छाता लेके और बाहर निकल पड़ता है कि कोई रिक्शा देख लूँगा। 2-4 कदम चलने के बाद ये देखता है कि एक रिक्शा खड़ी है, लेकिन रिक्शा वाला नहीं है। रिक्शा वाला मंदिर में प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करने के बाद रिक्शा वाला रिक्शा के पास आता है। ये व्यक्ति रिक्शा के पास खड़ा हुआ मिलता है। रिक्शा वाला बहुत गरीब दिखाई दे रहा है, फटे पुराने से कपड़े हैं, गंदे मैले। ये व्यक्ति उस रिक्शा में बैठ जाता है और डॉक्टर के क्लिनिक तक चल पड़ता है। दवाई लेने के बाद ये व्यक्ति सोचता है कि भूख लगी है, जाकर बनाने का समय भी नहीं है, मन भी नहीं है, चलो क्या करता हूँ कि छोले भटूरे ख़रीद लेता हूँ। तो ये 1 प्लेट छोले भटूरे ख़रीदता है। अब इसे रिक्शा वाले का विचार आता है कि रिक्शा वाला थोड़ा गरीब दिख रहा है, 1 प्लेट उनके लिए भी ले लेता हूँ। तो 2 प्लेट छोले भटूरे और अपनी दवाई लेके वापस रिक्शा में बैठने से पहले उन रिक्शा चालक को भटूरे देते हुए कहता है कि ये लो, गरम गरम भटूरे हैं, खा लेना आप भी। अब वो छोले भटूरे देख कर रिक्शा वाले की आंखों में बड़ी चमक आ जाती है। वो कहता है, धन्यवाद बाबूजी, मैं अभी मंदिर में भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि 2-3 दिन से कोई सवारी भी नहीं मिली है, बहुत भूखा हूँ, भटूरे मिल जाएं, कोई सवारी आ जाए तो पैसे मिलेंगे, भटूरे खाऊंगा। अब जैसे ही रिक्शा चालक ने ये बात कही तो ये व्यक्ति अंदर से द्रवित हो गया और अपनी बीमारी की चिंता तो भूल गया, बल्कि इस चिंतन में डूब गया कि कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिक्शा वाला जो प्रार्थना कर रहा था मंदिर में, इसकी प्रार्थना को पूरा करने के लिए मुझे भेजा गया है, वरना मुझे दवाई लेने की जो ज़रूरत थी वो 1 घंटा पहले भी हो सकती थी, जब मेरा परिवार घर पे था, और उस समय अगर ज़रूरत होती तो मैं ड्राइवर के साथ आता गाड़ी लेके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं रिक्शा लेके आया और रिक्शा लेके आया उसके बाद जब मैंने खाने की वस्तुएं खरीदी तो वहाँ तो बहुत सारे ठेले थे, डोसा, टिक्की, छोले भटूरे। लेकिन मैंने छोले भटूरे ही क्यों चुने और छोले भटूरे खरीदे तो मैंने रिक्शा वाले को कैसे सोचा। और जब ये चिंतन उसके दिमाग में चला तो एक पल के लिए उस व्यक्ति ने ये महसूस किया कि जैसे ईश्वर ने उसे इस वक्त देवदूत बनाकर भेजा है किसी की प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए। ये सब सोच विचार में व्यक्ति का घर आ गया और व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा था। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, वो दवाइयाँ जो थी वो दवाइयाँ भी और छोले भटूरे का दूसरा पैकेट भी उस रिक्शा वाले को दे दिया और कहने लगा कि बाबा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ये दवाई ले लेना और जब दोबारा भूख लगे तो ये खाना भी खा लेना। रिक्शा वाला बहुत प्रसन्न हुआ और ये व्यक्ति भी बहुत प्रसन्न हुआ। तो ऐसा ही हम सबके जीवन में होता है, जब हम किसी के काम आते हैं तो हम किसी की प्रार्थनाओं का फल हैं। जब कोई हमारे काम आता है तो वो व्यक्ति हमारी प्रार्थनाओं का फल है। हम सब एक दूसरे की प्रार्थनाओं का फल हैं। हम सभी एक दूसरे के लिए कभी न कभी देवदूत का रूप धरकर उनका सहयोग करते हैं। ये कहानी इतनी सुंदर है, मैंने कई बार इसको पढ़ा और मैंने अपने आसपास मेरी माताजी, मेरी भाभी, मेरे दोस्तों सबको ये कहानी सुनाई, क्योंकि वास्तव में इस कहानी में इतनी सुंदरता है कि
इसको सबको पढ़ना चाहिए और सबको इसे महसूस करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत प्रभावशाली लगी होगी और बहुत सुंदर भी लगी होगी। कल फिर किसी कहानी या किसी अच्छे विचार के साथ आपसे मिलूँगी। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।